हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्प वर्ल्ड। आज हम लोग जानेंगे कि हम कैसे लेह लद्दाख का टूर प्लान कर सकते हैं, कैसे हम वहाँ जा सकते हैं, क्या क्या बात का हमें ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में अब जानेंगे। तो सबसे पहले लेह लद्दाख जाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है ट्रैवल परमिट, जो आपको LAHDC lehpermit.in पे मिलेगी। यहाँ से आपको इनर लाइन परमिट फ़ी देना पड़ेगा, जो कि एनवायरनमेंट फ़ी के नाम पे 400 रुपये है, रेड क्रॉस डोनेशन के नाम पे 100 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फ़ी 20 प्रतिदिन है और प्रोसेसिंग फ़ी 200 है। लगभग 560 से 600 पर पर्सन लगता है अगर हम 3 दिन का ट्रिप बनाते हैं तो ये हमें देना रहता है अगर हमें जाना है तो। अब परमिट किस किस जगह के लिए रिक्वायर्ड है। लेह के लोकल घूमने के लिए आपको परमिट की ज़रूरत नहीं होती है। लेह लोकल में आपको कोई परमिट मांगेगा नहीं। तो हमें चाहिए नुब्रा, पेनगोंग और ये खारदुंगला, चांगला पासेस, सोमरीरी, श्योक, दा हनु वैली, मान, मेराक, न्योमा, बैन, तुर्तुक विलेजेस। ये सारे गांव और ये सारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास के गांव और वैलीज़ हैं, यहाँ के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है। तो ये सारे हम लेंगे। हाउ टू रीच, तो हमें अब एक मैप की मदद से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ये एक टूरिस्ट मैप है जो रफली मैंने बनाया है, जो आपको अपना ट्रैवल प्लान करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ़्लाइट से भी जा सकते हैं और बाय रोड भी जा सकते हैं। तो दिल्ली टू लेह डायरेक्ट फ़्लाइट है हमारी। अगर हम कश्मीर के थ्रू जाना चाहें तो हम जम्मू से जा सकते हैं, या फिर श्रीनगर होते हुए भी जा सकते हैं, या फिर हम जम्मू से श्रीनगर होते हुए जा सकते हैं, चंडीगढ़ होते हुए भी जा सकते हैं। तो ये सारे फ़्लाइट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके आगे का जो ट्रैवलिंग है वो हमें रोड से करना पड़ेगा। तो ये मैप जब आप यूज़ करेंगे तो इस मैप के थ्रू आप एक अच्छा रोड ट्रिप प्लान कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दिल्ली से अगर हम कश्मीर होते हुए जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे। तो दिल्ली टू जम्मू हमें रोड से जाना पड़ेगा। फिर जम्मू से हम श्रीनगर जब जाएंगे तो बीच में पहलगाम पड़ता है। तो अगर आप पहलगाम जाना चाहें तो पहलगाम कवर करते हुए श्रीनगर की ओर चले जाएं। श्रीनगर के बाद हमें सोनमर्ग जाना पड़ेगा। सोनमर्ग एक बहुत अच्छी जगह है, आप वहाँ पे स्टे प्लान कर सकते हैं। सोनमर्ग से कारगिल के रास्ते में जोजिला पास आएगा, जो कि एक ज़ीरो पॉइंट है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। कारगिल से हम जब लामा यूरू की तरफ जाएंगे तो लामा यूरू के रास्ते में फोटोला पास आएगा, जो भी एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लामा यूरू से ले जाने के समय पे हमें रास्ते में ही संगम पॉइंट, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन मिलेंगे। और साथ में ही लामा यूरू में एक मोनास्ट्री यानी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री भी है, तो हम वो भी कवर कर सकते हैं। अगर हम चंडीगढ़ के थ्रू जाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, मनाली के थ्रू चले जाएं या फिर शिमला के थ्रू चले जाएं। तो मनाली के थ्रू जिस्पा जाने के बीच में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो आप रोहतांग दर्रा, जो रोहतांग पास है, वो क्रॉस करते हुए जाए, या फिर अब अटल टनल बन गया है तो आप अटल टनल से होते हुए जिस्पा चले जाएं। जिस्पा से फिर हम सरचू जाएंगे। सरचू से हम कारू हेमिस गोंगपा की तरफ जाएंगे, जिसमें के बीच में बारालाचला पास पड़ेगा। बारालाचला विंटर्स में बंद रहता है। कारू गोंगपा से हम या तो सीधे ले जा सकते हैं और वहाँ स्टे करने के बाद बाकी प्लान बना सकते हैं, या फिर हम पेंगोंग जा सकते हैं चांगला पास होते हुए। इसी के रास्ते में सोमरीरी भी है। अगर हम शिमला के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो फिर दूसरा रूट फॉलो करना पड़ेगा। हमें शिमला पहुंचना पड़ेगा चंडीगढ़ से, फिर नारकंडा से हम टाबो और काज़ा पहुंचेंगे। उसके बीच में हम चाहें तो चिटकुल कवर कर सकते हैं। टाबो और काज़ा से हम किब्बर की तरफ जाएंगे और किब्बर से लेह की तरफ जाएंगे। अब लेह से आपका प्लान जो ये रहेगा कि अगर आप फ़्लाइट से आए हैं तब तो आप वहाँ स्टे करेंगे। अच्छा, कारो के रास्ते में, लेह के रास्ते में हेमिस नेशनल पार्क है, वो आप कवर कर सकते हैं। तो लेह से फिर हम जब प्लान करेंगे तो हमने प्लान किया था नुब्रा होते हुए, तो आप चाहें तो फिर नुब्रा होते हुए प्लान करें या फिर आप पेनगोंग से होते हुए प्लान करें। तो फ़िलहाल मैं आपको जो बताऊंगी वो नुब्रा होते हुए कैसे ट्रैवल करना है वो बताऊंगी। आप उसका उल्टा रूट भी ले सकते हैं। तो पहले लेह से नुब्रा के बीच में आता है खारदुंगला पास, वो कवर करते हुए हम नुब्रा जाएंगे। नुब्रा में ही हुंदर और तुर्तुक विलेजेस हैं, तो आप वहाँ पे 1-2 दिन का स्टे ले सकते हैं। वहाँ से आप तुर्तुक चले जाएँ एक दिन, और एक दिन शाम में ही आप हुंदर कवर कर सकते हैं, जहाँ सैंड ड्यून्स हैं, तो वहाँ पे कैमल राइड वगैरह होती है। वहाँ से हम श्योक वैली में श्योक रिवर के आसपास होते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें रास्ते में ही श्योक विलेजेस वगैरह भी आएंगे। और वहाँ से अब हम दुरबुक होते हुए पेनगोंग पहुँचेंगे। पेनगोंग से हम वापस ले जा सकते हैं चांगला होते हुए।
तो ये जो है ये एक सर्कल है, आप चाहें तो ले से नुब्रा जाएं, चाहे तो ले से पैंगोंग जाएं और ये सर्कल कंप्लीट करते हुए वापस आएँ। अब ले में लोकल साइट सीइंग क्या है, अगर आप डायरेक्ट पहुँचे हैं तो ले में लोकल साइट सीन क्या है ये देखेंगे हम। शांति स्तूपा है जो सुबह सुबह खाली रहता है, गुरुद्वारा पत्थर साहिब है जहाँ लंच मिलता है, लंगर मिलता है, मैग्नेटिक हिल है, संगम पॉइंट है, बोटिंग जो है यहाँ पे अवेलेबल है, संगम पॉइंट जो है आपका जस्कर और इंडस का कॉन्फ्लुएंस है, और है जोरावर फोर्ट जहाँ इवनिंग नाइट एंड लाइट शो होता है, लाइट साउंड शो होता है, हेमिस नेशनल पार्क है, वॉर मेमोरियल है जो मंडे बंद रहता है, आपको याद रखना है कि मंडे वो बंद रहता है। हम जब नुब्रा जा रहे हैं तो नुब्रा में और नुब्रा जाते वक्त रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, खारदुंगला पास से होते हुए जब हम जा रहे हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो खारदुंगला पास आप क्रॉस करेंगे, फिर दिस्कित विलेज आएगा, दिस्कित विलेज के रास्ते में ही अपने को गो कार्ट राइड मिलेगा। दिस्कित विलेज में हमें दिस्कित मोनास्ट्री भी मिलेगा, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, वहाँ हम जा सकते हैं। नुब्रा पहुंचने के बाद हमें हुंदर सैंड ड्यून्स मिलेगा, वही जो मैंने बताया कि कैमल राइड्स वहाँ अवेलेबल रहेंगे, और तुर्तुक विलेज भी है, वहाँ एप्रिकॉट के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ जाएं तो ट्राई करें, एलओसी के पास का वो विलेज है। अब नुब्रा से पैंगोंग के रास्ते में हमें क्या क्या मिलेगा, तो ये पूरा श्योक वैली कहलाता है। श्योक वैली पूरा पथरीला है, इसमें रास्ते नहीं, आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये रिवर वैली है, रिवर के साइड में जाते हैं तो श्योक विलेज मिलेगा, दुर्बुक विलेज मिलेगा, और श्योक रिवर तो मिलेगा ही क्योंकि रिवर वैली ही है। तो आप रास्ता देख पा रहे हैं पीछे कि कितना पथरीला है। अब जब लेह से पैंगोंग की तरफ जाएंगे और पैंगोंग के आसपास हमें क्या क्या देखने मिलेगा, हम इसकी तरफ जाते हैं। तो पैंगोंग के पास है पैंगोंग सो मतलब होता है लेक, मान विलेज, सो मरीरी यानी मरीरी लेक, चांगला पास मिलेगा बीच में, और ठीक से मोनास्ट्री भी रास्ते में आपको मिलेगा, ठीक से विलेज में। तो ये लेह के रास्ते में मिलेगा जब हम पैंगोंग से जा रहे होंगे। अगर हम ले से पैंगोंग जा रहे हैं तो ये सब कवर करते हुए हम पैंगोंग जाएंगे। तो ये हमारा पैंगोंग से ले के रास्ते का पूरा डिटेल है। ठीक से मोनास्ट्री या दिस्कित मोनास्ट्री में से आप कोई ना कोई मोनास्ट्री छोड़ भी सकते हैं, ले में लोकल भी मोनास्ट्री है, तो सारा लगभग आपको एक लगेगा, आपको जो कवर करना है आप कर सकते हैं, जो नहीं करना है नहीं करें। अब जो नोटेबल पॉइंट्स हैं या फिर प्राइजेस जो हैं जो हमें ट्रिप में लगी थी उसके हिसाब से मैं आपको सजेशंस दे रही हूँ। तो सबसे पहले कि एक्लेमेटाइजेशन के लिए आप एक दिन ज़रूर रखें, अगर आप फ़्लाइट से जा रहे हैं स्पेशली। डायमॉक्स एक दवाई है वो रख लीजिए, और एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं अगर आपके साथ थोड़े एजेड लोग जा रहे हैं। थर्मल बॉटल अपने साथ रखिए, वहाँ हर जगह हॉट वाटर अवेलेबल है, और ठंडा पानी आप -4 डिग्री के उसमें पी नहीं सकते। लेह लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है, ऑक्सीजन की वहाँ बहुत कमी रहती है, वहाँ लगातार पानी पीते रहना है, और पहला साइन ऑक्सीजन की कमी का जो है वो आपको हल्का सा नींद आना चालू होगा। तो वो ऑक्सीजन कम हो रहा है उस समय आप हेक्टिक शेड्यूल ना बनाएं, आप आराम कर लें, बैठ जाएं, अपनी सांस को फूलने ना दें। जो अच्छे खासे फैमिली होटल्स हैं, हम जैसे रुके थे 2,000-2,500 के होटल में, तो आपको 1000 से 2000 में फैमिली होटल विद ब्रेकफास्ट अवेलेबल है। और नुब्रा और पैंगोंग जाने के लिए हमने इको बुक किया था, वो 14 के अराउंड लगभग लगा था हमें, और अगर आप इनोवा बुक करते हैं, ये 2 दिन की ट्रिप की बात कर रही हूँ, तो 17,000 के आसपास लगता था। बाकी आप जैसे जैसे दिन बढ़ाएंगे 3000 के हिसाब से बढ़ेगा। तो वैसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको इनोवा लेना चाहिए, क्योंकि इको जो है वो रास्ते के हिसाब से ठीक नहीं है, काफ़ी मोशन सिकनेस और ये सब कॉज करता है। इनोवा का थोड़ा बेटर रिपोर्ट है, तो इनोवा के बड़े चक्के भी रहते हैं, तो पथरीले ज़मीन पे ठीक रहता है। अब रोड जो है उस पूरे एरिया में बंद रहने के बहुत चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम इतने सारे पासेस से होते हुए जा रहे हैं, तो जितने भी दर्रे हैं वो कभी भी बर्फ़ गिरने पर बंद हो जाते हैं। तो अपने हाथ में 2-3 दिन का अनप्लान्ड स्टे के हिसाब से दिन ज़रूर रखना है, एकदम कट टू कट प्लानिंग मत बनाइए। नुब्रा जो है वहाँ का टेम्परेचर ऑप्टिमम है, और पैंगोंग जो है बहुत ही ठंडा है, तो उस हिसाब से आप रुकने का प्लान बनाइए। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले किसी ट्रिप के साथ।